ओके, आज सक्षम लिख लिया। नहीं सर, एक बार फ्रैंकल के ऊपर से दिखा सकते हो क्या? सर थोड़ा नीचे। बेटा सर इसमें मतलब जो कटायंस है वो रैंडमली ऐसे अपने पोजीशन छोड़ के गैप्स के बीच में जाते रहते हैं। हाँ। सर तो एंट्रोपी सेम रहेगा ना? क्यों बेटा, बीच में गैस बढ़ रहा है ना, मूवमेंट बढ़ेगा ना आनियंस का। सर इसका नेचुरल स्टेट ही ऐसा वो मूव कर रहा है। बेटा म्यूट करोगे अपने आप को? सर ये तो डिपेंड करता है कि मैं कौन से बॉक्स में ले रहा हूँ ना सर। ये तो दो अलग टाइप के डिफेक्ट थोड़ी हो गए, मतलब जैसे कि जहां से ए प्लस निकला और थोड़ी दूर चला गया। अब मैं ऐसा बॉक्स बनाऊं जिसमें वो ए प्लस है ही नहीं, तो मेरा शॉर्ट की बन गया। अरे बेटा, तो एब्सेंट थोड़ा ना करवाना है, उसको डिस्प्लेस करवाना है। मतलब एक बार बता, शॉर्ट की कहता है कि वो हट गया, मतलब वो खाली स्पेसेस है उसमें, मतलब जितने कैटायन गए उतने आनियन भी मिसिंग होने चाहिए। हाँ, तो उसमें तेरे को आनियन मिसिंग दिख रहे हैं क्या? नहीं, मैं ये बोलना चाह रहा था कि फॉर अच्छा शिट, हाँ सॉरी सॉरी। हम्म गेटिंग इट। सर इसमें हम्म एक चीज पूछनी थी। अगर जैसे कि एक जगह से कैटायन निकला और दूसरी जगह आ गया, तो फिर एंट्रोपी चेंज, मतलब भले ही आयन का मूवमेंट इंक्रीज हुआ बट एक स्पेसिफिक जगह पे तो डिक्रीज हो गया ना, मतलब एक जगह पे एक्स्ट्रा ब्लॉकेज आ गया। एक बात बताओ, थर्मल वाइब्रेशन तो उतनी रहेगी ना, बिकॉज टेम्परेचर सेम है। तो हाँ। थर्मल वाइब्रेशन एजिटेशन तो उतना ही रहेगा ना। यस। अगर एक्स्ट्रा एम्प्टी स्पेस मिल रहा है तो क्या होगा? वो एंट्रोपी इंक्रीज करेगी बट साइमल्टेनियसली जो दूसरा जो डिस्प्लेस्ड एटम है और जो उसके सराउंडिंग एटम्स है उनके लिए तो जगह कम होगी ना। डिस्प्लेस एटम और सराउंडिंग एटम है। तो सॉरी, अरे डिस्प्लेस्ड जो आयन है और पहले उसके क्या बता, आसपास जहाँ पे वो। पहले कितना मूवमेंट था उनके अंदर, ज्यादा था क्या? कंपैरेटिव इंक्रीज सोचो, कंपैरेटिव अच्छा। इंक्रीज सोचो कि द अमाउंट ऑफ स्पेस व्हिच इज अवेलेबल नाउ टू मूव इज मच हायर देन द काइंड ऑफ ब्लॉकेज यू हैव क्रिएटेड। ओके। गाइस राइट डाउन एग्जांपल्स। और सर सिर्फ गैप की बात थोड़ी, अब वो कहीं हिल के जा रहा है तो वहां पे वो इलेक्ट्रोस्टैटिकली भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिकली प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, हाँ। तो उससे भी तो बट नुकसान हो। इलेक्ट्रिकली तो ओवरऑल न्यूट्रल रहेगा ना। अगर वो इलेक्ट्रोस्टैटिकली प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा ही कम होगा? बढ़ना बढ़ना चाहिए, तो एंट्रोपी बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। हम्म
गाइस एग्जांपल लिख लो। सर ये टेक्स्ट भी लिखना है इससे फिर। सर देखो AgBr एक ऐसा क्रिस्टल है जो कि शॉर्ट की वजह था। फ्रैंकल भी। ये सारी चीजें देख लो। सर ये कैसे पॉसिबल है? वो एक में डेंसिटी सेम में रहेगा और दूसरे में अलग। गाइस आवाज आ रही है? सर एक हाँ मिनट सर। रुको। ये तुमने लिख लिया ये फ्रैंकल सर डिफेक्ट? एजीबीआर का कोई ऐसा ऐसा रीजन है क्या कि वो शॉर्ट की और ये दोनों अरे दिखाते हैं? चक्कर क्या है, ना तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इतना हाई है ना तो लो है, तो वो एकदम मीडियोकर में आता है, तो वो फंस गया बीच में बेचारा। गेटिंग इट? हाँ। सर एक मिनट रुको ना। हाँ। लिख लिया? हाँ सर। सारे सब 6 कॉन्सिक्वेंसेस पता होने चाहिए। हाँ, सब नहीं पता होने चाहिए यार। वो देख इसमें क्या है, लैटिस एनर्जी कम होनी होनी है, राइट? हाँ, तो कंडक्टिविटी बढ़नी बढ़नी है। हाँ आ, अरे ये लिख लो यार, ये इंपॉर्टेंट है। देयर इज इंक्रीज इन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एज द चार्ज आयन कम क्लोजर। तो कहाँ पे लिखा है? ये पॉइंट नंबर बी, ये हाँ सर। ये लिख लेना है ना फ्रैंकल के अंदर। ओके गाइस, अब एक काम करो, लिख रहे। ये न्यूमेरिकल हार्डली पूछा जाता है, बट पूछा जाएगा तो तुम्हें आना चाहिए। ये एक फॉर्मूला नोट कर लो, ठीक है? फ्रैंकल एंड शॉर्टकट इफेक्ट के ऊपर, ये पॉइंट इफेक्ट्स की बात हो रही है। एन क्या है? नंबर ऑफ पॉइंट इफेक्ट्स। एंड एन क्या? टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स। एंड टी इज टेम्परेचर, डब्ल्यू इज वर्क फंक्शन, मतलब जितना एनर्जी चाहिए टू क्रिएट अ डिफेक्ट. So that is a direct formula which you can utilize, right? They can ask you direct question based on this. तो सीन क्या है? नंबर ऑफ पॉइंट इफेक्ट इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एजिटेशन बढ़ेगा। टेम्परेचर के साथ किस तरीके से पॉइंट इफेक्ट्स वैरी करते हैं, दैट इज एन एक्सपोनेंशियल कर्व। तो अगर टेम्परेचर हल्का सा भी बढ़ाओगे, पॉइंट इफेक्ट एक्सपोनेंशियली बढ़ेंगे, ठीक है? नाउ द नंबर ऑफ पॉइंट इफेक्ट इंक्रीजेज विद टेम्परेचर. The number of defects formed per unit volume per centimeter cube is n, given by n e की power minus w by 2 RT, where n is the number of sites per unit volume which could be left vacant, w work necessary to create a defect, and T is absolute temperature in Kelvin.
सर टेम्परेचर इंक्रीज करने पे और इतना ड्रास्टिक नहीं हुआ ना। क्यों नहीं होगा बेटा, जब एक्सपोनेंशियल कर्व है तो। ये याद है तुमको किस टाइप का कर्व है ये? हाँ पर सर ई पावर माइनस एक्स के अगर फॉर्म का है हाँ तो फिर एक्स को मतलब जब तक एक्स पॉजिटिव है तब तक उसमें चेंजेस करेगा तो इतना थोड़ी आएगा। सर x 0 से 1 के बीच में भी तो हो सकता है। क्या एक 0 से 1 के बीच में हो सकता है? अरे हाँ ई पावर एक्स 0 से 1 के बीच में। ये W। नहीं सर मैं बस बोलना चाह रहा हूँ कि ये ई पावर माइनस एक्स का फंक्शन है ना, पर हाँ W/2RT तो पॉजिटिव ही है। हाँ, तो ई पावर माइनस एक्स में जब एक्स अगर पॉजिटिव, t बढ़ेगा तो माइनस की टर्म कम होगी ना। हाँ हाँ पर सर W/2RT पूरा तो पॉजिटिव ही है। तो ई पावर माइनस एक्स का जो कर्व है एक मिनट उसमें जब एक्स पॉजिटिव होता है अरे मेरे तो लाल, एक चेंजेस मिनट, कितने अरे ड्रास्टिक होते हैं। एक मिनट। ln n2 by n1 is equal to W by 2R 1 by T1 minus 1 by T2, right? ये एक्सप्रेशन आएगा। हाँ तो अगर मैं रेशियो की बात करूं और W पे भी डिपेंड करेगा, नहीं डिपेंड करेगा W पे भी बेटा कितना जाएगा, पर रेशियो जो होगा इसका वो इस तरीके से जाएगा ना। dn by dt is equal to minus W by 2R t square। dn by n is equal to dt by t square, correct? हाँ डिपेंड करेगा, जरूरी नहीं है। सर अभी क्या लिखना है? अभी ये लिखो, ये लिखो बस, ताकि क्वेश्चन आए तो तुम कर सको ये हाँ चीज। सर वो फॉर्मूला ना हाँ बस फॉर्मूला लिख लो। लिख दिया सर। लिख लिया, थर्मोडायनेमिक्स लिख दिया गैस, चले आगे। एक बार बताओ, आजकल परसों में तुम कब फ्री हो सारे मिलके? कल हाँ बेटा, आजकल परसों में, कल परसों वेडनेसडे। वेडनेसडे वेडनेसडे को रात को फ्री होगे 9 से 11, या फिर पूरे दिन हाँ ही है वेडनेसडे को तो पूरे दिन? पूरे हाँ दिन सर क्लास नहीं है हमारी। तो क्लास नहीं है। कोई क्लास नहीं है वेडनेसडे को? नहीं हाँ हमारा स्कूल का टेस्ट किस किस का है, स्कूल टेस्ट? सर वेडनेसडे को तो डेट हमारा क्या बता सकते हो? शाबाश मेरे ठीक लाल। है थर्सडे को है, 30 थर्सडे को 31st को। थर्सडे को है वो टेस्ट। 30 को है, हाँ सर 30 थर्सडे को है। 30 को कोई टेस्ट नहीं है ना? 31 को है। नहीं सर, 30 को नहीं है ना? 31 को सर नहीं है सर। अगर मैं सुबह 9 से 11 क्लास रखूं चलेगा तुमको? चलेगा। सुबह सुबह मॉर्निंग में, ज्यादा तंग नहीं करेंगे मॉर्निंग में। ठीक है सर चलेगा। बायो हाँ 30 सर को चलेगा। है, प्रणव बायो है खत्म हो 30 जाएगा को। फिर। पर यहाँ पे मेडिकल के बच्चे हैं क्या अपने पास इस बैच में? हाँ है सर सर को। नहीं ना, वी ऑल आर बडिंग इंजीनियर्स है, राइट? नहीं सर सर ये है क्या सर है। बात है। सर 2-3 है। कौन है? राइट। चल ठीक है, कोई बात नहीं, हम 9 से 11 ले लेंगे क्लास, ठीक है। और जो 2-3 होंगे उनके अलग से बैठा के कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, वीडियोस तो आ जाएंगी ना। ठीक है, मेरा प्लान है कि मेटलर्जी आधा तो खत्म कर दूं मैं, राइट?
सॉलिड उस लेक्चर में आप सॉलिड स्टेट पढ़ाओगे कि मेटलर्जी? बेटा सॉलिड स्टेट तो अभी खत्म होने वाला है, मतलब अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास में 15-20 मिनट और लेगा ये बस। ए लिसन, ओके सर। हाँ गाइस चलें आगे। हाँ सर। नाउ लिसन, एक नॉन डाउट इफेक्ट। सर सर हाँ बेटा, कल के डायग्राम पे ले जाना सर, मेरे को एक चीज पूछनी है। हाँ एक नहीं सर, वो आपका वाला है। हाँ सर, इसमें अगर मैं सर अगर ऐसा बॉक्स बना दिया होता तो मतलब इसमें तो डेंसिटी चेंज हो गई ना। ऐसा बॉक्स क्यों बनाएगा? क्या? मतलब कोने में एक गैप आना चाहिए, ये बोल रहा है? नहीं नहीं, मैं बस बोल रहा हूँ कि आपने वहां से मतलब आपने जो बॉक्स चूज किया उसमें से ही उठा के उसी बॉक्स में कहीं पे रख दिया ना। अरे नहीं बाबा, मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने क्या किया, पहले ना ये था पूरा क्रिस्टल, अब ये है फाइनल क्रिस्टल। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, उसके बाद ये है, मैंने बॉक्स उठा के कहीं नहीं रख दिया। हाँ सर। ठीक है, ओके। ना पहला है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। हाँ, व्हाट इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट? ठीक है, इसके अंदर पहला केस लेते हैं जिंक ऑक्साइड का। पता है क्या, जिंक ऑक्साइड कोल्ड कंडीशन के अंदर ठंडा होता है ना, तो इट बी लाइक व्हाइट इन कलर। whenever you heat this zinc oxide, no, तो Zn become yellow in color। ठीक है, होता क्या है, जिंक ऑक्साइड के साथ पर्स है, मेरे पास Zn2 प्लस है, O2 माइनस है, Zn2 प्लस है, O2 माइनस है, O2 माइनस है, Zn2 प्लस है, O2 माइनस है, Zn2 प्लस है, अगेन Zn2 प्लस है, O2 माइनस है, अगेन Zn2 प्लस है, O2 माइनस है। होता है क्या, जब भी मैं जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल को हीट करता हूं, तो होता क्या, ये ऑक्सीजन है ना, इट एस्केप्स एज O2। ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, जिंक के पास जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं, तो मेरे पास Zn2 प्लस बचता है, और यही ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लैटिस के अंदर छोड़ के ऑक्सीजन गैस बन जाता है। गेटिंग इट? तो अगर जब मैंने इसको हीट किया, तो सपोज ये वाला ऑक्सीजन एस्केप आउट हो गया, तो यहाँ पे एक वैकेंसी आ गई। सर एट अ टाइम हमेशा 2 निकलेंगे ना? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। लिसन, यहाँ पे यहाँ पे खाली थी जगह, तो यहाँ पे लेट से एक इलेक्ट्रॉन आ गया, और कहीं बीच में एक इलेक्ट्रॉन आ गया। कोई डाउट? पता है क्या, तुमको पता है ना, इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होती है विजिबल रीजन से इलेक्ट्रॉन विजिबल रीजन से लाइट एब्जॉर्ब करना। तो हाँ ये सर। क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन विजिबल रीजन से लाइट एब्जॉर्ब करता है एंड इट एमिट येलो कलर। तो वो येलो कलर की किसकी वजह से आया, इसकी वजह से। इससे ऐसे स्पीशीज को ना, जहाँ पे एक वैकेंसी और इलेक्ट्रॉन है, इनको एफ सेंटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफ का मतलब है फाबे, फाबे मतलब जर्मनी में कलर बोलते हैं। सर वो इन जर्मन, इलेक्ट्रॉन इसलिए आया क्योंकि हीट किया ना हमने। हाँ ओके सर। सर उस इलेक्ट्रॉन को एफ सेंटर बोलते हैं जो ऑक्सीजन छोड़ के आता है। एग्जैक्टली, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना,
जब वो लैटिस पॉइंट पे हो या किसी भी पॉइंट पे हो ना क्रिस्टल एटम के अंदर, तो उस पर्टिकुलर चीज को एफ सेंटर बोला जाता है। गेटिंग इट? और कोल्ड कंडीशन करने पर ही ऑक्सीजन गैस वापस एब्जॉर्ब होता है। ये भाई साहब ऑक्सीजन वापस से दोनों इलेक्ट्रॉन गेन करता है और इस पोजीशन पे आके वापस ये बन जाता है। जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं है तब तक इसका कलर वाइट रहेगा, और जब तक इलेक्ट्रॉन है तो इसका कलर येलो रहेगा। तो एक बात बताओ, पहले लेट्स से 1 2 3 4 5 6 Zn2+ थे और 6 ऑक्सीजन थे, ऑक्साइड भी 6 थे, तो स्ट्रक्चर था जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था वो Zno था। यहाँ पे तुम्हारे पास 6 Zn2+ है, 5 ऑक्सीजन है, तो क्या फॉर्मूला सेम रहा कि अलग रहा? अलग चेंज हो ना उसमें जिंक ज्यादा है कि जिंक कम है एज ज्यादा कंपेयर टू प्रीवियस ज्यादा रेशियो? है। तो इसे मेटल एक्सेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटेलिक। मेटल एक्सेस। लिख सर वो लो अभी। आपने रिवर्स एरो भी दिया है उसमें। हाँ, रिवर्स के लिए कोल्ड करोगे तो वो कलरलेस हो जाएगा, वो ऑक्सीजन वापस गेन कर लेगा। अच्छा सर अच्छा, सर मतलब सर मतलब हाँ सर जिंक तो सेम है ना, ऑक्सीजन कम हुआ है ना। हाँ, तो कंपैरेटिवली जो नया एम्पेरिकल फॉर्मूला बनेगा उसमें तो जिंक बढ़ गया ना, मेटल बढ़ गया ना एज कंपेयर टू एन। तुम कंपैरिजन कर रहे हो राइट, कि मेटल ज्यादा एज कंपेयर टू नॉन मेटल, तो मेटल एक्सेस। सर तो इससे बहुत सी चीजों पे फर्क पड़ेगा ना, मतलब उस कंपाउंड के। हाँ, कंडक्टेंस बहुत बढ़ जाएगी ना इसमें तो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव करने के लिए अब तो हाँ कलर भी सर आ वही। गया, कंडक्टेंस भी आ गया, डेंसिटी कम हो गई। सर आपने हाँ, जो कॉर्नर में क्या लिखा है आपका बॉटम कहाँ कॉर्नर पे? सर राइट मोस्ट एफ सेंटर लिखा है फारबे। फारबे का मतलब जर्मन कलर होता है। चलो गाइस, आई विल वाइंड अप नाउ। लिख लिया सबने? हाँ सर। चलो अरे हाँ लिख। सर। सर सर एक सर वो एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ सर आपने एक बार बोला था ना, रस्टिंग प्रिवेंट करने के लिए आयरन के साथ मैग्नीशियम या हाँ मैंगनीज कुछ रखते हैं। हाँ हाँ, तो कैसे मैग्नीज। रखते हैं, मतलब आप बस मैग्नीशियम सिर्फ आयरन को एक वायर से उसके साथ कनेक्ट कर देते हो हाँ क्या? बस खत्म है, वैसा कर दो, काफी है। और सर एक बार वो ओवर पोटेंशियल बता सकते हो आप, मतलब एक कभी SO4 2- कॉन्क में लेंगे तो इसका ऑक्सीडाइजेशन हो गया तो उसका वो कुछ मेरे को उसमें समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा गड़बड़ लग रहा है। देखो यार, कॉन्स्टेंट SO4 2- के अंदर ना SO4 2- का ऑक्सीडेशन होता है तुम्हारा उसके अंदर, पेरोक्सो डाइसल्फेट के अंदर। हाँ सर। 15 मिनट उमंग। हाँ, गेटिंग इट? हाँ सर। हाँ, ओके सर। अरे इलेक्ट्रो के अंदर लिखवाया था ना तुमको, याद है? इलेक्ट्रो के अंदर तुम ये वाला पेज पढ़ो, कहाँ गया? प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ये वाला। इसके बाद ये हाँ सर। हाँ मिल गया सर। अगर ये पढ़ लोगे ना उसमें सब आ जाएगा। ये पढ़ना है बस, ठीक है? उसके बाद क्वेश्चन भी करवाया था तुमको। हाँ सर, चेंज फेस ऑफ मॉलिक्यूल के लिए हो रहा था। हाँ, गेटिंग इट? सर हाँ बेटा। आप ये इस चैप्टर का जो PDF है वो सेंड करोगे इलेक्ट्रो का किसका? ये सॉलिड्स हाँ भेज। 15 मिनट रेस्ट, 15 मिनट।